जिले के समाजसेवी खेल संगठनों के अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक पर कथित तौर से 2 लाख गायों को कटवाने और पुलिसकर्मियों की हत्या के झूठे आरोप लगाकर उनसे प्रतिमाह 20,000 रुपये की डिमांड करने वाले पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के खिलाफ 13 जून को राजेश पाठक सहित संजय सिंह कछवाहा एवं सर्व ब्राह्मण समाज के महासचिव ने जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश पाठक ने पुनः किशोर समृद्धि पर रासुका की कार्यवाही करने की मांग की। पूर्व विधायक किशोर समृद्धि पर समाजसेवी खेल संगठनों के अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक, जिला राजपूत क्षत्रिय समाज जिला अध्यक्ष एवं समाजसेवी संजय सिंह कछवाहा ने आयोजित प्रेस वार्ता पर ब्लैकमेलिंग को लेकर किशोर समृद्धि पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर समाज और शांति के लिए खतरा बन चुके पूर्व विधायक किशोर समृद्धि पर रासुका की मांग भी तेज हो गई है। समाजसेवी एवं ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक ने आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को खुला चैलेंज करते हुए गौहत्या और पुलिसकर्मियों की हत्या का जो आरोप लगाया है उसे वह सार्वजनिक रूप से सिद्ध करें या फिर जिले से माफी मांगे। वार्ता के दौरान राजेश पाठक ने कहा कि समृद्धि ने मुझ पर एक पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप लगाए हैं जिससे आज तक मैं मिला भी नहीं हूँ। समृद्धि जी द्वारा 2 लाख गाय कटवाने का मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। आज मैं आपके सामने उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर उनमें सच बोलने का साहस और हिम्मत है तो पूरे जिले की जनता के सामने सिद्ध करके दिखाएं कि ये 2 लाख गायें कब और कहां कटी और मैं कहां वहां उपस्थित था। क्या गाय और बैल के किसी कारोबार से मेरा कभी सरोकार रहा है? अगर नहीं रहा है तो इस तरह की फर्जी शिकायतें करके अपने ब्लैकमेल करने के उद्देश्य को पूरा करने के सिवा और क्या हो सकता है। समृद्धि जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने तथाकथित, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, जिससे मैं आज दिनांक तक कभी मिला भी नहीं होऊंगा, पुलिस आरक्षक नथुलाल बंसोड़, ये इनके पत्र से मुझे जानकारी हुई अभी 10-15 दिन से जब सोशल मीडिया में चलाना चालू किए तब मुझे पता चला कि इस तरह की फर्जी शिकायत ये पहले से कर चुके हैं 6 महीने पहले और उसकी जांच भी हो चुकी। जांच में निराधार भी पाई गई। माइनिंग कारपोरेशन से लेके हिंदू भारत सरकार से लेके पूरे माइनिंग में भी इन्होंने फर्जी शिकायतें की। वहाँ भी जांच करके निष्कर्ष में ये आया कि ये शिकायतें फर्जी पाई गई, जिसकी जांच रिपोर्ट आप लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से और माइनिंग अधिकारी के कार्यालय से मिल सकती है। राजेश पाठक ने कहा कि किशोर समृद्धि न केवल एक बड़ा शातिर अपराधी है बल्कि एक बड़ा ब्लैकमेलर है जिसकी ब्लैकमेलिंग के एक नहीं कई मामले हैं। उन्होंने बताया कि जब मेरे द्वारा उसकी मंथली ब्लैकमेलिंग की डिमांड को पूरा करने से मना कर दिया गया तो उसने मेरे खिलाफ असत्य, निराधार, बेबुनियाद शिकायतें शुरू कर दी। पिछले 10 साल में इसने मेरे तमाम जो दूसरे लागी तरफ जो काम करते हैं, कार्य देखने वाली बब्बू सिंह, फूलचंद तिवारी और भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे ये समय समय पर धमका चमका के पैसे ले गया, लेकिन वो शिकायत इसलिए नहीं करते थे क्योंकि मैं मना करता था कि इसके मुंह मत लगो, इसके पास तो कोई काम है नहीं, ये तो फर्जी शिकायत करना काम है, 10-20 हज़ार 4-6 महीने में ले जाता है, ले जाने दो। उनको इसने धमकी दी कि पाठक को समझा दो कि इतने रुपए मंथली तुमको देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगा। उनको बाकायदे इसने बयान में बोला, सामने जाके उन्होंने बयान भी दिया है। बयान दिया कि इसने सामने आके मुझको बताया भी था उस समय, लेकिन उस समय मैं रोके था। परसों बाहर से कल आ गए, उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि इस आदमी ने आके बोला कि पाठक को समझाओ कि हमको इतने रुपए मंथली लगेगा, नहीं तो मैं तुमको तीनों को मार दूंगा और पाठक को भी गोली मार दूंगा। मेरा इतिहास उठा के देख लेना, मैंने पूर्व मंत्री दिलीप भटेरे जी को मार दिया था, वो तो किस्मत से बच गए, जिसमें 307 इसके ऊपर लगी है। 3 से 4 महीने भंडारा जेल में रहा और वो मुकदमा बाकायदे चला। वार्ता के दौरान किशोर समृद्धि की माता मीरा समृद्धि द्वारा दिए गए बयान पर भी राजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लांजी मीरा समृद्धि ने किशोर समृद्धि की गिरफ्तारी पर कहा था कि उनके पुत्र की गिरफ्तारी पर प्रशासन का हाथ है। अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो इतने बड़े व्यापारी से 10,000 20,000 रुपये की मांग क्यों की जाती? उनकी माताजी मेरी पूज्य माताजी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके कहे हुए सब वचनों का मैं आदर करता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है उनसे भी कि आखिर इस प्रदेश में, इस देश में, हमारे बालाघाट जिले में जितने लोग व्यापारी समुदाय के लोग हैं,
जो कहीं ना कोई बिजनेस करते हैं, छोटा बड़ा मझोला सब व्यापार करते हैं, वो भी किसी न किसी माँ के लाल हैं, वो भी किसी न किसी माँ के बेटे हैं। और ये आदमी हर किसी को ब्लैकमेलिंग करता रहा पिछले 20 साल से। ऐसे आदमी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए, जो इतना साथी और अपराधी हो। ये कहता मैं फक्कड़ हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि माता जी से कि अगर ये फक्कड़ है तो कोई फक्कड़ हेलीकॉप्टर या बम्बई से हीरोइन लेके चुनाव प्रचार कर सकता है क्या? हेलीकॉप्टर में 10 दिन रख के उसको घुमा सकता है क्या? नहीं घुमा सकता। अगर वो लाया तो वहां भी किसी उद्योग धंधे वाले को ब्लैकमेल किया होगा, नहीं लाया तो पैसा कहां से आया? ये जवाब दे समरीते जी। वार्ता के दौरान राजेश पाठक ने बताया कि किशोर समरीते के द्वारा बालाघाट के कुछ संभ्रांत व्यापारियों के ऊपर नकली नोट छापने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन वह भी शिकायत काल्पनिक थी। पिछले 5-6 साल पहले 50 यहाँ के करीब संभ्रांत व्यापारी, उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये नकली नोट छापते हैं। और मेरी जानकारी में यह है कि तमाम लोगों से पैसे ले गया, इसके बाद शिकायत खत्म, क्योंकि वो पूरी शिकायत भी काल्पनिक थी। हर शिकायत इसकी काल्पनिक रहती है। उन्होंने जिले के समस्त व्यापारियों से अपील की है, जो भी किशोर समरीते से परेशान हैं वह भी इस शिकायत करें। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ व्यापारी इसकी शिकायत कर भी रहे हैं। सारे व्यापारियों की तरफ से बोलना चाहता हूं, अपने व्यापारी समाज पूरा जिले का, जो इसकी ब्लैकमेलिंग से प्रभावित होते रहे। अभी कुछ उद्योगपति इसकी शिकायत लिए परसों वहाँ मिले थे मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में 3 दिन पहले। संभवतः वो भी इसकी FIR कराने ही पहुंचे थे। 2-4 दिनों में और भी 2-4 FIR इसकी लोग करने को घूम रहे हैं, जिनसे इसने वसूली के लिए फर्जी शिकायतें की, आरोप लगाए। उसके बारे में भी अभी संजय सिंह जी बताएंगे आपको। और हमारे ब्राह्मण समाज के महासचिव हैं ये अजय मिश्रा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ। पत्रकार वार्ता में उपस्थित जिला राजपूत क्षत्रिय समाज जिलाध्यक्ष समाजसेवी और ठेकेदार संजय सिंह कछवाहा ने भी पूर्व विधायक किशोर समरीते के उन पर लगाए गए आरोप को निराधार और सत्य से परे बताते हुए कहा कि किशोर समरीते को मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की आदत है। वह केवल लोगों पर सतही आरोप लगाते हैं जिनका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जिस तरह किशोर समरीते ने कलेक्टर को कार गिफ्ट देने का आरोप लगाया है, लेकिन इस आरोप में किशोर समरीते ने गाड़ी नंबर तक की जानकारी नहीं दी। मेरे अगेंस्ट इसने एक आरोप लगाया है कि MP 50T1000 नंबर की गाड़ी जो कलेक्टर कार्यालय में संलग्न है, वो मैंने कलेक्टर को गिफ्ट कर दिया है। ऐसा आरोप लगाया है। ये इसके पूरे पेपर है, RC बुक रखी है इसमें, ये मेरी पासबुक है पूरी। इस पासबुक में अप्रैल 2018 से, जब ये कलेक्टर साहब थे ही नहीं, जिला शिक्षा मिशन के माध्यम से 22,500 और GST मिला के 25,000 रुपये उसमें किराया आ रहा है। ठीक है, आज भी अकाउंट से अकाउंट में आ रहा है। आज भी वर्तमान में उस गाड़ी की जो RC बुक है वो मेरे नाम से है। ये आपको अभी कॉपी मिल जाएगी, उसमें अभी भी आप RTO से टैली कर लेंगे तो वो गाड़ी मेरे नाम से है। गाड़ी कहीं किराए से देना कोई जुर्म तो नहीं है। हम व्यापार कर रहे हैं, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। हम किशोर समरीते को चैलेंज करते हैं कि तू हमारा इनकम टैक्स रिटर्न निकाल, हम जितना आयकर भर रहे हैं उसका तू 10% भर दे। हम तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते, तू हेलीकॉप्टर में बैठता है। इसने एक आरोप लगा दिया कि ये गाड़ी मैंने कलेक्टर को दिया, गिफ्ट कर दिया। अब कलेक्टर साहब को पता भी नहीं होगा कि ये गाड़ी किसकी रहती है और किराए में कौन दे रहा है। ये काम कलेक्टर साहब का नहीं है। वो तो जो गाड़ी किराए से चल रही है, शासन के नियम है, उसमें पैसा जा रहा चल रही है। उसके बाद में उसने आरोप लगा दिया कि मैंने एक फॉर्च्यूनर कार 41 लाख की और गिफ्ट कर दिया। उस गाड़ी का कोई नंबर नहीं, उस गाड़ी को किसके नाम से गिफ्ट किए ये नहीं पता। आरोप लगा दिया कि रेत माफिया और शराब माफिया। हम लोग शासन प्रशासन, इनकम टैक्स और जहाँ जहाँ इसने भेजा है, लोकायुक्त, आयकर आयुक्त और GST सब जगह, हम ये पूछना चाहते हैं कि शासन को जो टैक्स दे रहे हैं वो माफिया और सरगना है कि ये जो ब्लैकमेलर है ये माफिया है। उन्होंने कहा कि जिले में किशोर समरीते कोरोना महामारी से ज्यादा बड़ी महामारी बन गए हैं, जिनसे अब एकजुट होकर निपटने की आवश्यकता है। हम सबके व्यवसाय हैं और उससे हमें आय प्राप्त होती है, जिसकी आयकर टैक्स GST हम भरते हैं।
पूर्व विधायक किशोर समरीते बताएं कि उनके पास आय के क्या स्रोत हैं। और उन लोगों को डिस्टर्ब करे। व्यापार करना कोई चोर है क्या? मैं पूरे व्यापारी संघ से, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रशासन से डिमांड करूंगा कि जो लीगल व्यापार करने वालों को, लोगों को ऐसे ब्लैकमेलर यदि कर रहे हैं, उनको यदि प्रशासन नहीं संरक्षण देगा तो कौन देगा? आज हम पे यदि ये कॉन्टेक्ट कर रहा है तो कौन? अब सर आपका ओपन टेंडर होता है, आप लोग को मालूम है, अब सब ऑनलाइन टेंडर होते हैं, कोई किसी को धमका चमका के टेंडर नहीं ले सकता। समृद्धि पूरे देश के लोगों को ला ले और बालाघाट का टेंडर दिला ले। रेत का टेंडर, इसने एक आरोप लगाया है कि 18 करोड़ 50 लाख का टेंडर 200 करोड़ में जा सकता था, लेकिन राजेश पाठक और उसके साथियों ने वो टेंडर नहीं होने दिया। हमने पूरे देश के कंप्यूटरों को हैक कर दिए कि कोई भी बिड ना डाल पाए, इतने पावरफुल हो गए हम। ठीक है, बेसिर पर क्या आरोप? शराब में लाएगा नहीं। हर टेंडर होने के बाद में, कोरोना जाने के बाद जैसे प्रकट हुआ है, वैसे टेंडर आने के बाद प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक किशोर समरीते एक एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं, जो अक्सर घटनाओं के बाद पैदा होती हैं। वह जन नेता नहीं, ब्लैकमेलर हैं। अभी किसी को नहीं छोड़ रहा है, और जो भी प्रभाव में रहेगा, चाहे नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव से चालू कर दो, रमेश भट्टेरी जी चालू कर दो, गौरी शंकर बिसेन, प्रदीप जायसवाल जी, अब नानू कावरे, सबके टेबल के नीचे ये बैठा रहता है कि बीडी शर्मा ने नानू कावरे से 7 करोड़ ले लिया और 20 करोड़ रुपए अमित शाह और मोदी को दे दिया। पहले राहुल गांधी ने लड़की का अपहरण करा लिया था, अब मोदी और अमित शाह ने 20 करोड़ रुपए बालाघाट से ले लिए। मतलब कुल मिला के मीडिया में हाईलाइट होना है। पूर्व विधायक किशोर समरीते के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले ब्लैकमेलिंग के लिए अधिकारियों, व्यापारियों और संभ्रांत लोगों के खिलाफ फर्जी शिकायत करने तथा समाज में अशांति पैदा करने के फर्जी मामले उठाने को लेकर अब उनके खिलाफ रासुका की मांग तेज होने लगी है।